मंडेला इफेक्ट ये हमारी दुनिया की एक ऐसी अजीब सी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया चौंकी हुई है और आज तक इसे कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि इस पे कई साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी है बट कोई प्रूफ नहीं है कि वो सही है। इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज जो आप देखने वाले हो उस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। चलो भाई। मंडेला इफेक्ट है क्या? कोई ऐसी घटना जो आपको याद है और आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये हुआ था, लेकिन अब जब आप उसके बारे में जिक्र करते हो तो सारे लोग यही कहते हैं कि ये तो कभी हुआ नहीं था। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। आप लोग इतने दिनों से YouTube और Instagram पर वीडियोस और रील्स देखते आ रहे हो, पर सोचो क्या हो एक दिन आप सुबह उठे और आपने मोबाइल चेक किया, देखा कि YouTube और Instagram गायब है और आपने अपने आसपास के लोगों से पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि ये YouTube और Instagram क्या है क्या? हमने तो आज तक इसके बारे में सुना नहीं। तो आपकी हालत कैसी होगी? आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, कैसे? इसी चीज को कहते हैं मंडेला इफेक्ट। इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे करोड़ों लोग दावा करते हैं कि हाँ ये हुआ था, लेकिन अभी देखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी वो चीज कभी हुई ही नहीं थी या किसी केस में वो चीज किसी और दूसरे तरीके से हुई थी। सबसे पहली घटना है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि व्हेन डिड नेल्सन मंडेला डाइड तो आपको ये डेट देखने को मिलेगी 5 दिसंबर 2013। लेकिन यहाँ पे अजीब बात तो ये है कि दुनिया में करोड़ों लोगों का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में ही हो गई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों के कारण जेल में थे। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो लोग टीवी में लाइव मंडेला की अंतिम संस्कार को भी देखे थे और कई लोगों ने उनकी विधवा पत्नी की स्पीच भी सुनी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी घटना जो लोगों को इतनी अच्छी तरह से याद है और वो कभी हुई ही नहीं थी। 1991 में एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसमें ये लाइन लिखी हुई थी जो कि ये साबित करता है कि 1991 में इनकी मौत हो गई थी। तो एक ही इंसान 2 बार कैसे मर सकता है? तो इन्हीं के नाम पर इस चीज का नाम रखा गया मंडेला इफेक्ट। और ऐसी एक नहीं बहुत सारी और अजीब मंडेला इफेक्ट है। जैसे आपने पोकेमॉन तो देखा ही होगा और आप पिकाचू को ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब बताओ इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सा पिकाचू सही है? हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि राइट वाला सही है जिसके टेल पर ये ब्लैक मार्क है, हाँ वो सही है। पर अजीब बात तो ये है कि जब से पोकेमॉन स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज तक उसके टेल पर ब्लैक मार्क था ही नहीं। बड़ी ही अजीब बात है। पर अगर 1 या 2 लोग कहे कि उसके टेल पर ब्लैक मार्क था तो हम मान सकते थे कि उन लोगों की याद रखने की क्षमता कम है। पर दुनिया में लाखों लोगों का मानना है कि पिकाचू के टेल पर ब्लैक मार्क था और पहली बार देखने पर मुझे भी ऐसा ही लगा कि उसकी टेल पर ब्लैक मार्क था। और हम लाखों लोगों को पागल नहीं कह सकते। पर अभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो अभी आपको एक भी ऐसा इमेज नहीं मिलेगा जिसमें पिकाचू के टेल पर ब्लैक मार्क है। मोनालिसा की स्माइल, आपने मोनालिसा की पेंटिंग तो देखी होगी इंटरनेट पर, ओरिजिनल वाली, ये सब एडिट वाली नहीं। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सी रियल मोनालिसा की फोटो है? अगर आपने ये चुना है तो आप गलत हो। और आप ही नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब पहले उन्होंने मोनालिसा की फ़ोटो देखी थी तो इसके फेस पर कोई स्माइल नहीं थी, पर जब आप देखते हैं तो इसके फेस पर थोड़ी स्माइल आ गई है। पर कैसे? कोई भूत वूत है क्या इसमें? फ़ोटो अपने आप स्माइल करने लगी। और ये एक नहीं लाखों लोगों का कहना है कि ये कभी स्माइल नहीं किया करती थी पर अब करने लगी है। क्यूरियस जॉर्ज एक अमेरिकन एनिमेशन टीवी शो है। जैसे यहाँ पे बच्चे डोरेमोन देखते हैं ना, वैसे ही अमेरिका के बच्चों का फेवरेट शो है क्यूरियस जॉर्ज। वहाँ के लगभग ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है क्यूरियस जॉर्ज का एक टेल भी हुआ करता था। पर अजीब बात तो ये है कि अभी आप उसे टीवी शो पर देखोगे तो उसका कोई टेल नहीं है। और अभी शायद आपको ये लग रहा होगा कि क्यूरियस जॉर्ज के क्रिएटर्स ने उसे चेंज कर दिया होगा, सिंपल। पर उसे बनाने वाले आर्टिस्ट का भी यही कहना है कि उन्होंने कभी इसका टेल बनाया ही नहीं था। और जब 2006 में इसका पहला एपिसोड देखा गया तो देखा गया कि इसका टेल है ही नहीं, गायब था। लेकिन इतने सारे लोगों का यही कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है इसका एक टेल भी था और उससे ये खेला करता था। तो क्या इतने सारे लोग गलत है? द स्टार वॉर्स, हर एक मूवी का एक डायलॉग होता है जो फेमस हो जाता है और इंटरनेट पर मीम बन जाता है। स्टार वॉर्स फिल्म का एक ऐसा ही मेन डायलॉग जो बहुत फेमस है, जो है ल्यूक, आई एम योर फादर। और ये कोई नॉर्मल सीन नहीं था, फिल्म का बहुत ही ज्यादा मेन सीन था जिसमें हीरो को पता चलता है कि जो विलन है वही उसका फादर है। लेकिन अब लोग उसी सीन को सुनते हैं तब ये सुनाई देता है, No, I am your father.
नो आई एम योर फादर। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, और ये मीम लोगों ने तभी बनाई होगी जब उन्होंने ये सुना होगा। तो फिर से क्या इतने सारे लोग गलत हैं, या फिर कोई इसे टाइम ट्रेवल करके पास्ट को बदल रहा है और टाइम ट्रेवल ही है पहली थ्योरी, लेकिन ये अभी पॉसिबल ही नहीं है। जिफ पीनट बटर अमेरिका की एक बहुत फेमस पीनट बटर ब्रांड है जिसका नेम है जिफ। पर वहाँ के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है कि एक जिफी नेम का भी पीनट बटर का ब्रांड हुआ करता था, पर वो अचानक से गायब हो गया। मैंने जैसे आपको शुरुआत में यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया ना कि आप सुबह उठे और देखा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, तो बिल्कुल वैसा ही है। लोग ये सोचने लगे कि जिफी जिफ कब से हो गया, जिफी कहाँ गायब हो गया। अभी की जिफ ब्रांड हमेशा से जिफ ही थी। आप इसकी हिस्ट्री विकिपीडिया पर भी देख सकते हो कि ये हमेशा से जिफ थी। तो लोगों को फिर ये जिफी कहाँ से याद है। किटकैट तो आपने खाया ही होगा, तो आप ये बताओ कि इन दोनों में से सही कौन सा है, जिसमें किट और कैट के बीच में डैश है या फिर जिसमें डैश नहीं है। इसमें बहुत लोगों का ये कहना है कि शायद डैश वाला सही है, और बहुत लोगों का कहना है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि ये बिना डैश वाला सही है। तो अगर आपने ये डैश वाला चुना है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बिल्कुल सही नहीं हो। पर किटकैट के लोगों पर कभी डैश हुआ ही नहीं करता था, तो लाखों लोगों को ये कैसे याद है कि किट और कैट के बीच में डैश था। एक आदमी गलत हो सकता है पर लाखों लोग पागल नहीं। आप लोग सब मैगी जानते हो, मैगी। तो सोचो अगर क्या हो आप सुबह उठे और देखा कि मैगी मैक बन गया, तो आपको तो ये लगेगा कि ये तो मैगी था, ये मैक कहाँ से हो गया, ये हुआ क्या, ये क्या हुआ क्या ये। और देखा जाए तो आज भी बहुत लोगों को मैगी की स्पेलिंग MAGGIE याद है, जबकि मैगी की स्पेलिंग में कभी ई था ही नहीं। कोका कोला, ये कोका कोला का 4 लोगो है। तो अब आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, जिसमें कोई मार्क नहीं है, या कोका और कोला के बीच में ये डॉट वाला, या कोका और कोला के बीच में डैश वाला, या फिर कोका और कोला के बीच में ये जो कर्व डैश है ये वाला। तो अगर आपने ये 4th वाला सेलेक्ट किया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस बार बिल्कुल सही नहीं हो। तो असल में बात ये निकल कर आती है कि कोका और कोला के बीच में कभी लाइन थी ही नहीं, शुरू से लेकर अभी तक इसमें ये डॉट ही था, मतलब ये वाला सही है। बहुत लोग कहते हैं कि पहला वाला सही है और फिर दूसरा, तीसरा और चौथा सही है जहाँ तक उन्हें याद है, पर सबसे ज़्यादा वोट्स 4th वाले यानी कर्व लाइन वाले को ही मिलते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे ही सही मानते हैं, और मुझे भी यही सही लगता था। पर गजब की बात तो ये निकल कर आती है कि अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाके कोका कोला की हिस्ट्री चेक करो तो आपको एक भी ऐसा लोगो देखने को नहीं मिलेगा जिसमें डैश या कर्व डैश हो। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में भी सुना है। 80 किलोमीटर लंबी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में कभी सुना है। तो इसमें अजीब बात तो ये है ये कई सालों से राजस्थान में ही मौजूद है, पर आज तक इसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की, और कुछ साल पहले ही ये चर्चा में आनी शुरू हुई है। पर सवाल ये निकल के आता है कि इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और उनमें से किसी को भी इतनी लंबी और बड़ी दीवार दिखी नहीं, और किसी ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की, और अचानक से ये कहां से प्रकट हो गई। कई लोगों का मानना है कि कोई इंसान पास्ट में जाके सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये बात ज्यादातर लोगों को फालतू लगेगी क्योंकि ये अभी पॉसिबल ही नहीं है। और एक थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की, एक यूनिवर्स जिसमें कोका कोला के बीच में डॉट है, और एक यूनिवर्स जिसमें कोई मार्क नहीं है, और एक यूनिवर्स जिसमें ब्लू है, और एक जिसमें ग्रीन, और ऐसे करते करते जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उतनी, जितने यूनिवर्स है उतनी। तो कहा यह जाता है कि मंडेला इफेक्ट में आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाते हो। कल तक आपको लग रहा था कि कोका कोला के बीच में ये कर्व डैश है, लेकिन अभी सुबह आप इस यूनिवर्स में हो तो आपको ये लग रहा है कि कोका कोला के बीच में ये डॉट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स की मेमोरीज लीक होकर इस यूनिवर्स में आ रही है आपके ब्रेन में, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज या ये घटना ऐसे हुई थी तो ये बदल कैसे गई। बट ये टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई है, और ये सब एक हाइपोथेसिस है। जिनको हाइपोथेसिस के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि एक ऐसी बात जिसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, जैसे डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी। साइंटिस्ट ने इनके प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं तो देखा है, बट उनके पास इसे प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं है। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये एक हाइपोथेसिस है।
तो अगर मंडेला इफेक्ट का सबसे सेंसिबल रीजन देखा जाए, जो ज्यादातर साइंटिस्ट भी सपोर्ट करते हैं, वो है फॉल्स मेमोरी। इसमें होता कुछ ऐसा है कि हमारा ब्रेन उस चीज को अपने आप ही बना लेता है, क्योंकि वो उसे देखने में अच्छी लग रही है ओरिजिनल के कंपेयर में, या फिर उसने ये कहीं देखी है सपने में या फिर किसी मूवी के सीन में, जिसके कारण हमारा ब्रेन उसे कनेक्ट कर पा रहा है। तो वो चीज अगर हमारे ब्रेन ने बनाई है तो वो तो हमारे लिए एक तरह से रियलिटी ही होती है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम उसे गलत बोले, क्योंकि जो हमारे ब्रेन में होगा हम उसे ही सच मानेंगे। और साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ ऐसा ही होता है मंडेला इफेक्ट में, कि किसी के ब्रेन ने ये सब बनाया और फिर वो बात फैल गई। मतलब कि समझ लो कि आपका एक ग्रुप है और किसी चीज को आप एक अलग ही फनी नेम से बुला रहे हो जो आपको याद है या याद रखने में आसानी होता हो, और वो वर्ड हर जगह फैल गया, तो बाकी लोग उसे भी इसी नेम से जानने लगेंगे। और कुछ सालों बाद जब वो इस चीज को याद करेंगे तो उन्हें लगेगा कि इसका नाम तो ये था, तो ये कैसे हो गया, जो कि एकदम सेम केस लगता है जिफ पीनट बटर जैसे। लेकिन असल में कैसे और क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीजन किसी के पास नहीं है। ये सब बस थ्योरीज है जो कि मंडेला इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है। तो हमारी वीडियोस हर एक यूनिवर्स में अपलोड होती है, तो आप जिस भी यूनिवर्स में हो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।